नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, रात के अंधेरे में बिहार की सियासत में खूब खेल हो रहा है और रात के अंधेरे में बिहार की सियासत में आज एक खेल और हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की चिंताएं बढ़ जाएंगी और तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जो रात के अंधेरे में सियासी खेल खेला है, जाहिर तौर पर उसको एक बड़ा खेल कहा जा सकता है। विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के उपचुनाव भी हैं। 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है और विधानसभा के चुनाव हैं 2025 में। और आरजेडी की तैयारी, लालू यादव तेजस्वी यादव की तैयारी इस लिहाज से है मानो इसी साल विधानसभा के चुनाव हों। तेजस्वी यादव कह भी चुके हैं कि नीतीश कुमार जल्दी विधानसभा के चुनाव कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनकी ऐसी बातचीत हुई है, इस तरह का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। लंबी भूमिका नहीं, सीधी बात और उस खेल पर बात जो रात के अंधेरे में हुआ है। रात के अंधेरे में मुलाकात हुई है, बात हुई है और बात बन भी गई है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने मुलाकात की है हिना साहब से। हिना साहब कौन है बताने की जरूरत नहीं है। दिवंगत बाहुबली, पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है। शहाबुद्दीन और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रिश्ते कैसे थे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहाबुद्दीन का परिवार, हिना साहब और शहाबुद्दीन के समर्थक इस बात से नाराज रहे कि आखिरी वक्त में आरजेडी का, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का उनको साथ मिला नहीं, उतना साथ नहीं मिला जितना साथ मिलना चाहिए था। हिना साहब ने खुलकर भी कह दिया वो आरजेडी में नहीं है, वो किसी दल में नहीं है। 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा था। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा, निर्दलीय लड़ा और सिवान से लड़ा। दूसरे नंबर पर हिना साहब रही हैं। तो दोनों के रिश्तों में तलखी थी, सिवान में नुकसान भी हुआ। अगर हिना साहब ने ये चुनाव लड़ा होता, वो आरजेडी की कैंडिडेट होती तो आरजेडी को भी फायदा हो सकता था। और हिना साहब का एक खास वोट बैंक पर प्रभाव है। मुस्लिम यादव, जो वो लालू यादव का समीकरण है, उसमें हिना साहब काफी फिट बैठती हैं और हिना साहब का मुस्लिम मतदाताओं पर प्रभाव है, ये भी माना जाता है। और सिर्फ सिवान नहीं, सिवान के अलावा भी कई अलग अलग जगहों पर, सिवान के आसपास के इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों, लोकसभा क्षेत्रों में भी हिना साहब का प्रभाव माना जाता है, समझा जाता है। और लालू यादव, तेजस्वी यादव के परिवार से हिना साहब की दूरियां लगातार बढ़ी हुई थी। यहां तक कि तेजस्वी यादव के जो कार्यक्रम हुए सिवान में, उसमें भी हिना साहब कहीं नजर नहीं आई थी। तो अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि दोस्ती फिर हो गई है, सियासी गठजोड़ हो गया है, सियासी समझौता हो गया है हिना साहब और लालू परिवार के बीच, लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच गुप्त मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग। और जेडीयू बीजेपी को यह मीटिंग हिलाकर रख देगा, क्योंकि ये खास इलाके में कम से कम हिना साहब का बहुत प्रभाव अब भी माना जाता है। शहाबुद्दीन का जो रसूख था, उनका जो प्रभाव था, वो अब भी ये माना जाता है। और उसके बाद हिना साहब, आप सोचिए, निर्दलीय चुनाव लड़ा हिना साहब ने और वो दूसरे नंबर पर रही, तो इसका मतलब यह है कि किस तरह का प्रभाव। हालांकि हिना साहब के बारे में ये चर्चा रही है कि हिना साहब एआईएमआईएम में शामिल हो सकती हैं, उनका अगला ठिकाना एआईएमआईएम में होगा, लेकिन एआईएमआईएम में वो शामिल नहीं हुई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो क्या आरजेडी से पूरी बात बन गई है? देखिए, इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात की है और बोरिंग रोड स्थित एक एमएलसी, पटना का बहुत पॉश इलाका है बोरिंग रोड इलाका, वहां एक एमएलसी के आवास पर मीटिंग हुई है। और इस दौरान 1 घंटे तक लालू, तेजस्वी और हिना साहब के बीच बातचीत हुई है। और शहाबुद्दीन के निधन के बाद तेजस्वी यादव और हिना साहब की यह पहली मुलाकात है और इस मुलाकात को हिना साहब और लालू परिवार के बीच बिगड़े संबंधों को
फिर से मजबूत करने की कोशिश बताई जा रही है। तो क्या हिना साहब की घर वापसी हो रही है? क्या हिना साहब फिर आरजेडी में शामिल हो रही हैं? और हिना साहब की नाराजगी क्या लालू परिवार दूर कर पाया है? हिना साहब से बात बन गई है? हिना साहब का जो गुस्सा है, उनकी जो तलखी है, लालू तेजस्वी ने खत्म कर दिया है? यह भी सवाल है इस मुलाकात को लेकर। देखिए, ये मुलाकात बहुत अहम है और रात के अंधेरे में ये मुलाकात हुई है, तो जाहिर तौर पर रात के अंधेरे वाली मुलाकात कितनी अहम होती है सियासत में, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट मीटिंग का मामला क्या होता है, सीक्रेट मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो बस इसी से समझिए कि किस तरह की ये मुलाकात है। आपको हम फिर बता दें, हिना साहब एक महत्वपूर्ण नेत्री आरजेडी के लिए रही हैं। शहाबुद्दीन के निधन के बाद हिना साहब की नाराजगी बढ़ती जा रही थी, लगातार तलखी थी, दूरियां बढ़ गई थी लालू परिवार और हिना साहब के बीच में। लालू तेजस्वी और हिना साहब के बीच फिर कोई मुलाकात नहीं हुई और एक वक्त पर शहाबुद्दीन आरजेडी में काफी रसूख रखते थे, लालू यादव के काफी करीबी होते थे, भरोसेमंद होते थे। लेकिन उनके निधन के बाद हिना साहब और लालू परिवार के बीच जब दूरियां बढ़ी, तलखी बढ़ी, तो हिना साहब ने भी ऐलान कर दिया कि वो किसी राजनीतिक दल में नहीं हैं और अपने समर्थकों से वो राय लेंगी और उसके बाद किसी राजनीतिक दल में वो शामिल होंगी। और जिस राजनीतिक दल में वो शामिल होंगी वो एआईएमआईएम होगा, यानी ओवैसी की पार्टी होगी। इसकी चर्चा लंबे वक्त तक रही है, इसको लेकर कयास लगते रहे हैं, लेकिन सारे कयास खारिज हो गए 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। निर्दलीय चुनाव लड़ा भी और हिना साहब दूसरे नंबर पर रही। हिना साहब ने विजया लक्ष्मी को, जो जेडीयू की उम्मीदवार थी, उनको कड़ी टक्कर दी और आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वो दूर दूर तक, अवध बिहारी चौधरी, वो हिना साहब से पिछड़े, आरजेडी के उम्मीदवार से आगे रही हिना साहब सिवान में। तो ये एक बड़ा मामला है। हिना साहब ने अपनी ताकत दिखाई, चुनाव नहीं जीत पाई लेकिन अपनी ताकत जरूर उन्होंने दिखाई है और माना यह जा रहा है, जाहिर तौर पर यह बात कही जा सकती है कि विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, लालू यादव अपने समीकरणों को ठीक ठाक करने में जुटे हुए हैं, अपनी गोटी सेट करने में जुटे हुए हैं। एक एक चाल जो है सियासत की, शतरंज की, लालू यादव बहुत सधी हुई चाल चल रहे हैं। चाहे वो कुशवाहा पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रूठों को मनाने की कवायद हो, अपना जो वोट बैंक है, जो उनका आधार वोट बैंक माना जाता है, उसको दुरुस्त करने की कवायद हो, संगठन को लेकर लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो ही रही है। तो लालू तेजस्वी लगे हुए हैं और तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा है कि कड़े से कड़े फैसले लेने होंगे तो वो लेंगे। तो हिना साहब और लालू यादव के बीच जो मुलाकात हुई है, हिना साहब और लालू तेजस्वी के बीच जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का क्या असर होगा यह देखना पड़ेगा। अभी तात्कालिक तौर पर बहुत डंके की चोट पर यह कह पाना, बहुत पुख्ता तौर पर यह कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि हिना साहब और लालू परिवार के बीच जो रिश्ते हैं वो सुधर गए हैं, हिना साहब मान गई हैं। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है तस्वीर को साफ होने में, लेकिन जाहिर तौर पर अगर ये मुलाकात हुई है तो ये जो सियासी गठजोड़ के संकेत हैं, हिना साहब और लालू परिवार के एक होने के जो संकेत हैं, वो जाहिर तौर पर भाजपा और जेडीयू की चिंताएं बढ़ा देगा, एनडीए की चिंताएं बढ़ा देगा। हिना साहब अगर फिर से आरजेडी के फोल्ड में आती हैं तो जाहिर तौर पर एक फायदा लालू यादव को मिलेगा, तेजस्वी यादव को मिलेगा, इंडिया गठबंधन आरजेडी को मिलेगा। कुछ सीटों पर जाहिर तौर पर प्रभाव है हिना साहब का। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।